आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये सर्व कार्य शीघ्र सफलताकारी स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आज जो यंत्र आप लोग सीखने जा रहे हैं, इस यंत्र का वैशिष्ट्य ये है, इस यंत्र की महत्वपूर्णता ये है, विशेषता ये है कि ये यंत्र आप लोगों को हर कार्य में शीघ्र सफलता प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब उदाहरण के तौर पर अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों कर्म में, क्योंकि सर्व कार्य शीघ्र सफलताकारी स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है, तो कहने का अभिप्राय है कि चाहे आप अच्छे कर्म कर रहे हो और चाहे बुरे कर्म कर रहे हो, जिस भी कर्म में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है, बहुत ज्यादा जो है विघ्न आ रहा है, उस कार्य को शीघ्र सफल बनाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई बहुत दिनों से चाहता है हमारा अच्छा मकान बन जाए, मकान नहीं बन पा रहा है, कोई चाहता है कि हमारी दुकान खुल जाए, कोई चाहता है कि हमारी नौकरी लग जाए, कोई चाहता है कि हम अच्छे जगह पर पढ़ने चले जाएं, कोई चाहता है कि हम अच्छे नंबरों से पास हों, कोई बहुत सारी ऐसे मनोकामनाएं होती हैं। ये तो अच्छे कर्मों की बात हो गई। अब आपको बुरे कर्म भी बताते हैं कि कोई चाहता है कि हमारी चोरी सफल हो जाए, कोई चाहता है कि हमारी दलाली सफल हो जाए, कोई चाहता है कि हमारी बेईमानी सफल हो जाए। ऐसे बुरे कर्म ये बहुत सारे, आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं अपने मन मुताबिक, अपने बुद्धि विचार का प्रयोग करके इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, हम बुरे कर्मों को ज़्यादा आप लोगों को नहीं इंडिकेट करेंगे, अच्छे कर्मों को ही आप लोगों को बता रहे हैं। तो अच्छे कर्म यही सब होते हैं कि घर अच्छे से बन जाए, वाहन खरीद लिया जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, शादी जल्दी हो जाए, यही सारे अच्छे कर्म होते हैं जीवन के। तो अच्छे कर्मों में बाधाएं आती हैं, पितृदोष के कारण, तंत्र बाधाओं के कारण, बहुत सारे ऐसे जो है नजर टोना टोटकाओं के कारण बाधाएं आती हैं, या कुंडली में जब कोई ऐसे ग्रह दुर्बल रहते हैं या किसी ग्रह का प्रकोप रहता है, खूब रहता है, तो उस समय भी जो है बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और आपके शुभ कार्य होने में बाधाएं आती हैं। बहुत सारे घर ऐसे देखे जाते हैं जिनमें शुभ कार्य में बाधा आती है। ठीक है, तो जब किसी विशेष व्यक्ति को शुभ कार्य में बार बार बाधा आ रही हो, ऐसा व्यक्ति जब आपके पास आएगा, या आप स्वयं हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप स्वयं विद्या सीख रहे हैं, तो आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों को भी बना करके दे सकते हैं। हम फिर आपसे ये कहेंगे कि जैसे हम पहले आपको सिखाते आए हैं कि ऐसे प्रकार के यंत्र आप लोग सिद्ध मुहूर्तों में 10, 20, 50, 100 यंत्र बना करके रखे रहे हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, गुप्त नवरात्रि या प्रत्यक्ष नवरात्रि, ऐसे सिद्ध मुहूर्तों में ऐसे जो यंत्र होते हैं आप लोग बना करके रखे रहे हैं। अन्यथा पूर्णिमा या अमावस्या पे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ऐसे सिद्ध मुहूर्तों में ऐसे जो यंत्र होते हैं विशेष सिद्धि प्रदायक होते हैं, तो ऐसे जो है आप यंत्रों को 10, 20, 50, 100 की मात्रा में बना करके रखे रहे हैं। जैसे कि पहले के जो यंत्र के विद्वान लोग होते थे, बना करके रखते थे, जब आप उनके पास कोई पीड़ा लेकर के जाते थे तो आपको तुरंत एक तावीज देते थे, तो वो देने के लिए पहले से बना करके रखा हुआ अनिवार्य होता था। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं जब आप लोग यंत्र के विद्वान बन रहे हैं। उस समय आप लोग जो है, जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि गुरुजी, आचार्य जी, हमारा विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होते होते बार बार कट जा रहा है, हमारा मकान बार बार हम पैसे दे के, एडवांस दे करके हमारा पैसा फंस जाता है, मकान नहीं हो पाता है, हम बहुत दिनों से गाड़ी लेना चाहते हैं, कई बार पैसे जुटाए लेकिन पैसे हमारे यत्र तत्र खर्च हो गए। ठीक है, हम बहुत दिनों से व्यापार करना चाहते हैं, हम बहुत दिनों से विदेश जाना चाहते हैं, हम बहुत दिनों से नौकरी करना चाहते हैं, हम बहुत दिनों से अच्छी जगह पढ़ाई करना चाहते हैं, जब कुछ ऐसा करते हैं तो बाधा आ जाती है। तो अच्छा, ये तो हो गई बाधा वाली बात। अब एक चीज और है, कई लोग ऐसा मन में कल्पित कर लेते हैं कि हम आज के साल भर बाद हम गाड़ी खरीदेंगे, आज के साल भर बाद हम जो है मकान बनाएंगे, ऐसा मन में कल्पना कर लेते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं, बाधा आने वाली जगह पर बाधा हटेगी, और जहां पर आपने कल्पना साल भर की है तो उसके चौथाई समय पहले आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा इस यंत्र को धारण करने से पहले। ठीक है, यही इस यंत्र की खासियत है कि ये हर शुभ कार्य को या हर कार्य को शीघ्र उसकी गति बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि 1 वर्ष बाद आपका घर बनेगा, तो ज्योतिषी के बताए हुए भविष्यवाणी को भी ये यंत्र काट करके उस चीज को शीघ्र आपको प्रदान करेगा। यही तंत्र की शक्ति है और यही तंत्र का एक बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है कि वो जो है तंत्र जब हावी होने लगता है तो वो सारी चीजों को काट करके हावी हो जाता है। ठीक है, यही तंत्र की शक्ति है।
तंत्र का चमत्कार यही देखने को मिलता है कि आपकी कल्पित भावना से या किसी की कल्पित भावना से भी शीघ्र आपको फल दे सकता है, या उस चीज को मिटा करके जो है वो अपना फल देने में कारगर हो जाता है। तंत्र की यही विशेषता है, इसीलिए लोग तंत्र सीखते हैं। तो जब बहुत ज्यादा किसी शुभ कर्म में बाधा आती हो तो आप लोग उनको ये यंत्र प्रदान करेंगे, आप पहले से ही बना करके रखेंगे, और जब साध्य व्यक्ति आपके पास आता है या आप स्वयं साध्य व्यक्ति हैं तो उसको आप पूर्णिमा या अमावस्या पर आप उसको बुलाएंगे, आप स्वयं वो करेंगे, तो आप स्वयं पूर्णिमा अमावस्या को ये यंत्र बना करके निर्मित करके धारण कर सकते हैं। और अगर आप बहुत मात्रा में बना करके रखे हुए हैं तो आप उस यजमान को पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आप उनको बुलाएंगे, आहूत करेंगे। बुलाने के बाद उनका नाम लिखेंगे, उनकी माता का नाम लिखेंगे, अगर माता जीवित है तो माता का नाम, पिता जीवित है तो पिता का नाम, अगर दोनों में से कोई जीवित नहीं है तो फिर उनका अकेले का नाम लिख करके, अगर पत्नी है तो उनके पति का नाम लिख करके, उसके बाद ये यंत्र जो है आप उनको जो है निर्माण करके धारण करने के लिए दे देंगे। तो आप देखेंगे कि जो उनका बहुत पुराना जो है रुका हुआ काम है वो अति शीघ्र हो जाता है। और अगर किसी चीज के लिए संकल्पित किया गया है कि हम साल भर में ये काम कर पाएंगे, 2 साल में ये काम कर पाएंगे, हमारा पैसा, हमारा बजट साल 2 साल में हो जाएगा, तो वो कैसे भी करके शीघ्र वो धन उनके पास अर्जित हो पाएगा। और वो जो कर्म साल भर बाद वो कर सकने में सक्षम होते वो पहले ही वो 2-3 महीने में करके और उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। ये इस यंत्र की विशेषता है। ये अतिशय गुप्त यंत्र हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विशिष्ट यंत्र हैं। इसीलिए आप लोगों को जो है इस यंत्र विद्या के उत्तर क्रम में आप लोगों को ये सारी विद्याएं प्रदान की जा रही हैं। अब कुछ समय बाद आप लोगों का यंत्र विद्या विश्राम की तरफ चला जाएगा, इसलिए आप लोग अब ऐसे विशिष्ट यंत्रों का प्रयोग स्वयं करें और अपने यजमानों को, अपने क्लाइंटों को, अपने इष्ट मित्र परिजनों को ऐसे यंत्रों से आप लोग लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यंत्र है इसको बनाया कैसे जाएगा हमने आपको बता दिया, बनाने का सारा प्रोसेस आपको बता ही दिया है। इस यंत्र को जब आप बना लेंगे, बनाने की वजह से कि आपको पहले से ही बना पड़ा है, और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि आचार्य जी हमारे यहाँ विवाह नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ संतान उत्पन्न करने में हम व्यवसाय करना चाहते हैं, जब कुछ करते हैं तो बाधा आ जाती है, तो उस समय सभी कार्य को शीघ्र जो है सफलता की तरफ ले जाने वाला ये यंत्र आप पहले से अगर बना के रखे हुए हैं, पर्व तिथि के दिन बना के रखे हुए हैं, तो आप तुरंत जो है उनको पूर्णिमा अमावस्या के दिन बुलाएंगे, आवाहन करेंगे। वो जब आते हैं तो उनका नाम लिखेंगे और वैसे ही नाम लिख करके भोजपत्र पर आप लोगों को ये यंत्र बनाना है अष्टगंध की स्याही से। भोजपत्र पर आपको अष्टगंध की स्याही से ये यंत्र बना लेना है और उसके बाद चांदी की मादुली में, चांदी की यंत्र डिबिया में आपको ये यंत्र डालना है। उसके ऊपर से उसमें कुछ द्रव्य डालने हैं। द्रव्य का तात्पर्य है कि सफेद चंदन का टुकड़ा और लाल चंदन का टुकड़ा, ये आप पहले से ही लेकर के रखेंगे। ठीक है, सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा सुई के नोक के बराबर और लाल चंदन का एक टुकड़ा उसमें मादुली में आप डालेंगे। मादुली को पैक करेंगे। पैक करने के बाद फेविकोल या फेविक्विक से आप जोड़ देंगे, क्योंकि चांदी की जो मादुली आती है उसमें वो कसने वाला चूड़ी वगैरह का सिस्टम नहीं रहता, तो उसमें आप ऐसे भरेंगे लाल धागे में पिरो करके। ठीक है, लाल धागे में पिरो करके दे सकते हैं। और धूप उसके बाद जब बंद करने के बाद आपको एक मंत्र की आवश्यकता होगी। वो मंत्र ये रहा, वो ये मंत्र है। इस मंत्र से आप 108 बार उस पर फूंक मार देंगे। जैसे कि ये मादुली है, मादुली आपने दाहिने हाथ में लिया, ऐसे मंत्र पढ़ा, फूंक मारा, ऐसे 108 बार आप जो है ये फूंक मार करके आप उनको फिर धूप दिखाएंगे, मादुली को दीप दिखाएंगे, उसके बाद अपने यजमान को दे देंगे या फिर आप स्वयं धारण कर देंगे लाल धागे में पिरो करके। इस यंत्र की खासियत यह है कि ये यंत्र पुरुष दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में, या फिर दोनों लोग अपने गले में, कंठ में भी धारण कर सकते हैं, या फिर दोनों लोग अपने पर्स में या किसी विशिष्ट चीज में लपेट करके अपने जेब वगैरह में भी रख सकते हैं। ये यंत्र ऐसा है। इस यंत्र के कुछ परहेज ये हैं कि ये यंत्र जो है जनन सूतक या मरण सूतक में अपवित्र हो जाता है, खंडित हो जाता है, मासिक धर्म के समय भी खंडित हो जाता है। ये बड़ा ही पवित्र यंत्र होता है, इसलिए इस यंत्र को ऐसे समयों में धारण न करें। महिलाओं को अगर आप ये दे रहे हैं शीघ्र विवाह आदि की इच्छा से, तो उस समय आप जो है इस यंत्र को कह देंगे कि मासिक धर्म के समय या उसके आने से पहले ही जो है मंदिर में रख दें, मंदिर घर में या पवित्र स्थान पर रख दें। और पुरुषों से भी निवेदन करें कि जन्म सूतक या मरण सूतक में इस यंत्र को धारण करके नहीं रखना है, बाकी अन्य समय हमेशा ये धारण करके रख सकते हैं। इस यंत्र को धारण करने का परहेज ये भी है कि मांस मदिरा का सेवन उस व्यक्ति को नहीं करना है जब तक उसकी मनोवांछित कामना पूरी नहीं हो जाए।
जब मनोवांछित कामना उसकी पूरी हो जाएगी, अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी, तो आप फिर इस यंत्र से काम नहीं ले सकते, इस यंत्र से दूसरी मनोकामना पूरी नहीं करवा सकते। फिर दूसरी मनोकामना पूरी करवाने के लिए फिर दूसरा यंत्र आपको लेना पड़ेगा। ये जो पुराना यंत्र है इसको फिर आप पवित्र नदी में, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप पवित्र नदी में या पवित्र तीर्थ में विसर्जित कर देंगे। दूसरी मनोकामना और जल्दी सिद्ध करवाने के लिए फिर आपको दूसरे यंत्र की आवश्यकता लगेगी और फिर वैसे ही नियमों का पालन करना पड़ेगा जैसे आपने पहले यंत्र के समय किया है। तो ये इस यंत्र की विशेषता है। और आप लोग किस पर्पस से या किस विशेष कार्य के लिए इस यंत्र को धारण करना चाहते हैं, आप लोग स्वयं अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा कि किस जगह इस यंत्र का प्रयोग हम और कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे फिर निवेदन करेंगे कि अच्छे कर्म के लिए प्रयोग करिएगा। बुरे, ऐसा कोई चोर बेईमान आपके पास आ जाए और कहे कि हमारी चोरी में शीघ्र सफलता हो जाए, हमारी बेईमानी में शीघ्र सफलता हो जाए, तो ऐसे जगह ऐसे यंत्रों का प्रयोग आप लोग मत करिएगा। ये स्वयं सिद्ध यंत्र हैं, ये चमत्कारिक यंत्र हैं और ये तंत्र के विशिष्टतम यंत्र हैं। इसलिए इनका दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग के मार्ग पर आप इन यंत्रों का प्रयोग करिएगा। पुण्य होगा और न्याय होगा, भगवान की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग आप लोग ऐसी जगह पर, अच्छे जगह पर करिएगा। ऐसे ही यंत्रात्मक चर्चा से हम लोग पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।